जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पे जिसकी बात सुन के, जिसके बारे में अगर आपको पता है तो आपको बहुत प्राउड फील होगा कि हमारा देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की, एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो कि आप अगर स्टूडेंट हो या एक नॉर्मल सामान्य छात्र हो तो भी वो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप भारत में रहने वाले, भारत के कोई से भी नागरिक हो, जो आप मतलब एक सड़क पे चलने वाला आम नागरिक, एक रिक्शा वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक छोटा मोटा व्यापारी और यहाँ तक एक बहुत बड़ा इंसान, इस बात को अगर आपको पता होगा और या फिर आप ये वीडियो देखोगे, उसके बाद में आपको कितना प्राउड फील होगा कि हमारा देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को मैं आपको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, एकदम सामान्य भाषा में, इस जो विषय की हम बात कर रहे हैं उस पर एकदम सामान्य भाषा में इस तरह समझाऊंगा आपको कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि हमारे देश ने क्या अचीव किया है, यानी कि क्या हासिल किया है हमारे देश ने। हमने साइकिल से चांद तक का सफ़र तय किया है। ठीक है, जैसा कि आप अभी आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपके सामने एक चित्र दिख रहा है और एक आपके सामने एक और चित्र दिख रहा है। एक चित्र में आप देख रहे होंगे कि साइकिल पे कुछ लोग कुछ मतलब जैसे ले जा रहे हैं साइकिल पे, या आपको किसी फिल्म का चित्र लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे चित्र में आप देख रहे होंगे बैलगाड़ी पे लोग कुछ लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये है जो उस समय की बात है, यानी कि वो दौर था जिस समय जब हम अंतरिक्ष की दुनिया में जब हमारा शुरुआत के दिनों में जब हमारे रॉकेट्स को या हमारे यान को भेज रहे थे, तो उस समय जो इनके जो पार्ट्स को इकट्ठा करके जब हम एक जगह इकट्ठे कर रहे थे, वो पार्ट्स उनको हम साइकिल से लेके जा रहे थे। और आज आप देख रहे हो, आज मतलब हम चंद्रयान 3 का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। हमारी मेहनत में कमी नहीं थी हमारे वैज्ञानिकों की, लेकिन शायद किस्मत ही मान सकते हो कि जो थोड़ा सा हमारे साथ चूक हो गई थी चंद्रयान 2 को लेकर। लेकिन पूरी उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 पूरी तरह सफल होगा। ये क्यों होगा, इसका क्या रीज़न है, चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 से कैसे अलग है, और ये चंद्रयान आखिर में है क्या, अंतरिक्ष में भारत का कौन सा सफ़र शुरू हो रहा है, इन सब बातों को जानेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार अपडेट करते रहते हैं और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सबसे पहले हम चंद्रयान फर्स्ट से शुरुआत करेंगे और आज हम पहुंचेंगे चंद्रयान 3 तक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1963 में हम साइकिल पे अपने जो यान के जो पार्ट्स हैं उनको लेके पहुंच रहे थे। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, 1981 में पहुंचे। 1981 में हम बैलगाड़ी पर सामान पहुंचा रहे थे। आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, जहाँ 1969 में इंसान चांद पर कदम रख चुका था, वहाँ पे हम सोच रहे थे कि हम भी अपने देश के लिए कुछ किया जाए, यानी कि अंतरिक्ष में अपने यान या अंतरिक्ष में अपनी साइंस या टेक को थोड़ी पहचान बनाई जाए। तो उसके लिए भारत ने बहुत सारे अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक हमारे इसरो ने भेजे हैं और बहुत सारी सक्सेस अचीव की है, बहुत सारी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन चंद्रयान में कुछ स्पेशली विशेष बात है जिसकी हम बात करते हैं। चंद्रयान फर्स्ट 2008 के समय पे, 2008 में जब पहली बार हमने चंद्रयान फर्स्ट भेजा था, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट सफलतापूर्वक पहुंच भी गया था, लेकिन उसने कुछ जानकारी भेजी थी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। 2009 में हमारा इससे संपर्क टूट चुका था, यानी कि 1 साल तक ही रहा था ये। और 2008 में जब चंद्रयान फर्स्ट पहुंचा था, तो चंद्रयान फर्स्ट ने हमें बताया था कि चंद्रमा पे पानी उपलब्ध है और वो ठोस अवस्था में उपलब्ध है। ये हमारी पहली अचीवमेंट थी। उसके बाद में मेहनत कर साइंटिस्टों ने बात की थी जब चंद्रयान सेकंड की, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, चंद्रयान सेकंड की। चंद्रयान थर्ड से पहले मैं आपको चंद्रयान सेकंड समझा देता हूँ थोड़ा सा। चंद्रयान सेकंड आपको समझ में आ जाएगा तो थर्ड आसानी से आ जाएगा। अब हम चंद्रयान सेकंड की बात करते हैं। आपको पता होगा 2019 का वो टाइम था। 2019 के टाइम में हमारे के सिवन साहब जब भावुक हो गए थे, जिसकी तस्वीर पूरे भारत में वायरल हुई थी, और पीएम मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें समझाया था और मोटिवेट किया था। वो तस्वीर आपने देखी होगी शायद 2019 में। उस समय 2019 में चंद्रयान सेकंड का जो सफ़र शुरू हुआ था, 22 जुलाई की डेट थी वो, 22 जुलाई 2019।
22 जुलाई 2019 को यान यहाँ से उड़ान भरता है, ठीक है। और इसको पहुंचना था 6 अक्टूबर को, सॉरी 6 सितंबर को, 6 सितंबर 2020 को इसको पहुंचना था, सॉरी 2019 को, 6 सितंबर 2019 को इसको पहुंचना था। लेकिन क्या होता है, आपको पता होगा चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, जो चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये चंद्रयान 2 मतलब ये मिशन भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इस मिशन के बाद में भारत को क्या हासिल होगा, ये असफल हुआ लेकिन कहाँ किस हद तक सफल हुआ था। देखिए इस तरह समझिए कि अभी तक दुनिया में 3 ही ऐसे देश हैं, अभी तक दुनिया में 3 ही ऐसे देश हैं जो सफलतापूर्वक चांद पर अपने यान भेज चुके हैं, ठीक है। और ये समझिए ये चांद है। लेकिन जो 3 देश है, अमेरिका, रूस और चाइना, तीनों के बाद में भारत चौथे नंबर का देश बनेगा जो ऐसा दुनिया का इतना बड़ा मिशन हासिल करेगा। लेकिन जो ये 3 देश है, इन्होंने जो अपने यान भेजे हैं, अभी तक किसी ने भी, जैसे कि ये चांद है इसका नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल, अभी तक किसी ने भी साउथ पोल पे कोई भी अंतरिक्ष मिशन नहीं भेजा है। और भारत ही ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि भारत जो करता है सबसे अलग करता है। तो साउथ पोल पे बहुत ही मुश्किल है अपने यान को लैंडिंग कराना, क्योंकि यहाँ पे कई हजारों सालों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। आप सोचो उस जगह पे, भारत इसी जगह पे साउथ पोल में, इस एरिया में ही भारत अपने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग करवाना चाहता था। 2019 में हमारे अर्थ से जो यान जाता है, चंद्रयान 2 जाता है, वो साउथ पोल में जाना था, उसको 600 किलोमीटर दूर, साउथ पोल से 600 किलोमीटर दूर उसे लैंडिंग करना था। सपोज कीजिए ये हमारे इस मार्क पे लैंडिंग करना था 600 किलोमीटर दूर। लेकिन क्या होता है, उस समय जब सब कुछ ठीक से चल रहा था, जब पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की कक्षा में पहुंचता है, तो जो यान था, यान के साथ 3 चीजें थी। एक बता रहा था आपको उपग्रह, जो इसमें सब जो चंद्रयान 2 में जो भेजा था उसमें हमने 3 चीजें थी। एक थी उपग्रह, सेकंड था उसमें लैंडर विक्रम, जो विक्रम साराभाई थे हमारे अंतरिक्ष वैन, उनके ऊपर ये नाम रखा गया था लैंडर विक्रम। और थर्ड था रोवर। रोवर क्या था, ये जैसे कि लैंडर विक्रम का ये इस तरह का जो अंतरिक्ष यान था, इसके अंदर ये रोवर था, ठीक है। तो रोवर यानी कि जब लैंडर विक्रम लैंड करता चंद्रमा की सतह पर, तो उसके अंदर से ये रोवर एक तरह का रोबोट था, ये रोबोट निकलता और चंद्रमा की सतह पर ये घूमकर हमें जानकारी प्रदान करता। और उसके साथ साथ जो हमारा उपग्रह था, उपग्रह तो सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में अभी भी चक्कर लगा रहा है, यानी कि ये तो सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। और ये मिशन इसीलिए सक्सेस हुआ था, 95% सक्सेस हो गया था, क्योंकि ये हमारा जो उपग्रह, जो सैटेलाइट था यान के साथ गया था, वो अभी भी इसका चक्कर लगा रहा है। और चंद्रमा जो इस बार चंद्रयान 3 है, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें भी ये इस जो पुराना वाला उपग्रह, इससे कांटेक्ट किया जाएगा। और जो उसके बाद में जो लैंडर विक्रम है और रोवर है, वो जानकारी जो भेजेगा, वो सैटेलाइट को भेजेगा, और ये हम चंद्रमा से सैटेलाइट जानकारी है वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या था उस समय, क्या गड़बड़ हुई थी, हुआ ये कि जो ये लैंडर विक्रम था, ये लैंडर विक्रम को चंद्रमा के 600 किलोमीटर दूर का एक स्थान तय किया गया था, जहां पे करना था लैंड, साउथ पोल पे। लेकिन क्या हुआ था उस समय, जिस गति से ये लैंड कर रहा था, चाहे आपने देखा होगा, जैसे कि जब सबसे मुश्किल होता है जब हाथ से कंट्रोल करते हैं एक हवाई जहाज को, एक प्लेन को, तो लैंडिंग के टाइम ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, उसको कितनी स्पीड कंट्रोल करके उनको लैंड करना पड़ता है। तो इसी तरह जो सोचो, पृथ्वी से इतने किलोमीटर दूर हमारे वैज्ञानिक बिना किसी कंट्रोल के, मतलब बिना किसी डायरेक्ट कंट्रोल के उसको लैंड करवा रहे थे। तो जब ये लैंड कर रहा था, तो 2.1 किलोमीटर दूर, 2.1 किलोमीटर दूर जब लैंडर विक्रम लैंडिंग कर रहा था, उस समय उसकी स्पीड घटानी थी, लेकिन उससे संपर्क टूट गया। और स्पीड उस समय जो इसकी स्पीड, जिस गति से ये जा रहा था, वो गति थी 50 से 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 180 से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहा था। और इस स्पीड से नीचे करके इसकी स्पीड लानी थी 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 7.8 या 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
अब कितनी तेज गति से जा रहा था, जितनी तेज गति से जा रहा था तो ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया हमारा लैंडर विक्रम, और ये नष्ट हो गया था। और उसके साथ साथ रोवर भी नष्ट हो गया क्योंकि वो उसके अंदर ही था। और जो हमारा उपग्रह जो सैटेलाइट है वो अभी भी सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और लैंडर विक्रम और जो रोवर की तस्वीर भेजी थी वो उपग्रह ने ही भेजी थी कुछ दिनों बाद हमें। ठीक है, तो इस तरह ये चंद्रयान सेकंड था वो अनसक्सेसफुल रहा था, लेकिन चंद्रयान थर्ड है वो इसी का फॉलोअप मिशन है। ठीक है, और उसकी हम बात करते हैं अब चंद्रयान थर्ड की। तो हम बात कर रहे थे अब चंद्रयान थर्ड की। तो चंद्रयान थर्ड में अब ऐसी क्या ठीक किया है इन्होंने, ऐसा क्या किया है कि ये आपके पास सक्सेस होगा ही होगा। देखिए चंद्रयान थर्ड है ये चंद्रयान सेकंड का ही फॉलोअप मिशन है, यानी कि उसमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करके इसको ठीक किया है। इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है इस बार इसका लॉन्चिंग व्हीकल वही रहेगा, और ये उसी जगह से श्रीहरिकोटा से ही आपकी बार लॉन्च किया जाएगा। और इसका लॉन्चिंग व्हीकल जो चंद्रयान सेकंड था, मतलब इसका इसकी जो पूरा मटेरियल है कंप्लीट जो भी है ना चंद्रयान सेकंड का ही रहेगा सब कुछ, यानी कि इसीलिए इसको बोला जा रहा है इसका फॉलोअप मिशन। इसका जो GSL भी रहेगा वही लॉन्चिंग रहेगा जो चंद्रयान सेकंड का था। लेकिन इस बार क्या रहेगा इसमें इंपॉर्टेंट बात, देखिए पिछली बार जब मून पे जो ऑर्बिटर पहुंच गया था अपनी कक्षा में और ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, तो इस बार ऑर्बिटर नहीं जाएगा। इस बार ऑर्बिटर की जगह ये लोग एक तो ज़्यादा फ्यूल लेके जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने एक तो इसका क्या किया है हमारे साइंटिस्टों ने, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। उसके बाद में इसके सेंसर लगा दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और सेंसर ऑटोमेटिकली जब 2 किलोमीटर की दूरी रहेगी तो सेंसर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे सेंसर। इसके बाद में इसमें फ्यूल ज़्यादा रहेगा, और सोलर जो पैनल है यानी कि सूरज की रोशनी से जो लाइट बनाई जाएगी वो और भी ज़्यादा लगा दी है इस बार। तो इस बार ये भी सक्सेस है इनके पास। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, जो लैंडर विक्रम है, लैंडर विक्रम में जो इसके लेग थे जहाँ पे इसको लैंड करना था उनको और भी मजबूत कर दिया है और लेग को बढ़ा दिया है। तो इससे उसको लैंड करने में आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी चंद्रयान 3 में, जैसे कि हमने पिछली बार डिसाइड किया था, पिछली बार टाइम और जगह फिक्स थी, यानी कि साउथ पोल से हमने 600 किलोमीटर दूर का डिसाइड किया था। तो इस बार इसमें ये सिस्टम है, अगर दुर्भाग्यवश ऐसा ना हो लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लैंडिंग का टाइम और लैंडिंग की जगह दोनों ही चेंज कर ली जाएंगी। हाँ, इस बार सबसे अच्छा ये है कि इसमें लैंडिंग का टाइम और लैंडिंग की जगह दोनों चेंज कर दी जाएगी। जैसे ये लैंड करेगा उसके बाद में आपको पता है ये बहुत सी जानकारी इकट्ठा करेगा, उसमें जैसे वहाँ की चट्टानों के बारे में और गैसों के बारे में, स्पेशली पानी के बारे में पता चलेगा ही, चट्टानों के बारे में। उसके अलावा मून क्विक यानी कि चंद्रमा पर भूकंप आते हैं उनकी, चंद्रमा की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि वहाँ के तापमान की जानकारी। ठीक है, और इस बार इम्पोर्टेंट ये रहे कि प्रोपुलेशन मॉड्यूल है जो चंद्रमा का चक्कर लगाएगा, और साथ में ऑर्बिटर तो है ही क्योंकि उससे पहले ही ये ऑर्बिटर से संपर्क कर लेंगे। इसके बाद में जैसे कि ये मिशन हमारा सक्सेस होता है, उम्मीद है कि सक्सेस होगा ही, तो ये बहुत बड़ी अचीव होगी और भारत चौथा देश बन जाएगा, चौथी कंट्री बन जाएगा इस तरह। और साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला भारत फर्स्ट कंट्री बनेगा, क्योंकि अभी तक साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर किसी ने लैंडिंग नहीं की। इसके बाद में भारत के कुछ आगामी मिशन रहेंगे, जैसे कि गगनयान, जिसकी उम्मीद थी 2024 तक भारत अंतरिक्ष में मानव को लेके जाएगा। अभी तक अंतरिक्ष में मानव को सिर्फ अमेरिका ही ले के जाए, तो अभी 2024 में अंतरिक्ष में मानव को ले जाने का मिशन गगनयान है। उसके बाद में आदित्य L1 है, जो कि सूर्य के बारे में, सूर्य के जितना नज़दीक जा सके सूर्य के बारे में हमारी जानकारी उपलब्ध कराएगा। और साथ में इसके बाद में चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 पर भी काम किया जा रहा है। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो इसी चंद्रयान पे रहेगी वो उसी टाइम पे लाइव ही पाएगी 14 जुलाई को। और हाँ, इस बार इसका टाइमिंग रहेगा, तो टाइमिंग है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और 14 जुलाई को 2:35 पे, दोपहर के 2:35 पे ये लॉन्च किया जाएगा। तो फुली सक्सेस हो इस बार। और अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।